नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों एनएससी इसकी जानकारी मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं 2 हफ्ते पहले, लेकिन इसका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर जी इस पर एक बार और अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे दीजिए। हम इसका फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं क्योंकि हमने अप्रेंटिस की हुई है। क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्म सिर्फ ITA बेस पे आप लोग नहीं फिल कर सकते, यहाँ पे आपको अप्रेंटिस चाहिए। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी बच्चों को कि अप्रेंटिस इसी विभाग से होना चाहिए, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपकी अप्रेंटिस किसी भी विभाग से हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो बस रिकॉग्नाइज होना चाहिए सरकार से, आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए एनएससी का, तब आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक और कन्फ्यूजन थी कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो भाई 6-7 जगह पर आप लोगों को इसका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो हो सकता है कि आपको चॉइस करने का ऑप्शन दिखाई दे, आप लोगों को सेंटर वहाँ पे दिख जाए, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख लेना। इसका फॉर्म आप लोग 30 नवंबर तक फिल कर सकते हैं, तो अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, लगभग 19-20 दिन। तो 11 तारीख आज आप लोगों की है, तो समय आप लोगों के पास है, तो आराम से समय लेके इसका फॉर्म फिल कर देना। हमारे जो CCA वाले भाई हैं, मतलब जो अप्रेंटिस वाले भाई हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दूं पहली, फिर मैं आगे की जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को ITI NCVT लगेगा, SCVT नहीं लगेगा। दूसरा, फीस इसमें 500 रुपये लगनी है जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए कोई पैसा नहीं लगना है। जो बच्चे यहाँ पर NAC करके बैठे हैं वही इसका फॉर्म फिल करेंगे, मैंने बता दिया है, चाहे किसी भी विभाग से आपका अप्रेंटिस हो। सिलेबस इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। 75 और आप लोगों का 25 या फिर 35 या 65 का आप लोगों का क्राइटेरिया, जिसे अभी हम सिलेबस को नीचे देख लेंगे, जिससे कि आप लोगों की और जानकारी क्लियर हो जाएगी। अगर एज की बात करें तो एज इसमें 27 साल मैक्सिमम है, नीचे एज का क्राइटेरिया भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर में 7 वैकेंसी है, और ITA में जो आप लोगों की जो ट्रेनिंग टेक्नीशियन है उसमें आप लोगों की 21 वैकेंसी है। तो ये 14 और 15 नंबर की जो कैटेगरी है ना, इसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे किसी और कैटेगरी में। ओवरऑल 188 वैकेंसी है, लेकिन 88 ये जो 188 दे रखा है ये आपके मतलब की नहीं है, आपके मतलब की खाली 2 ही कैटेगरी है, जिसे अच्छे तरीके से अभी मैं नीचे एलैबोरेट करूंगा और आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सके। देखो भाई, मैं आप लोगों को इसीलिए ही बोलता हूं कि आप लोग मल्टीपल फॉर्म फिल करो यार, कहीं ना कहीं तो आप लोगों को मौका मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा, एक भाई था हमारा पेंटर ट्रेड से, उसकी वैकेंसी निकली थी BRO में, 2 सीट निकली थी, 2 सीट में उस बच्चे ने फाइट करी और यहाँ पर जो उसका वेटिंग में नंबर आया, और 1 साल बाद, पता नहीं कुछ समय बाद, उसको डिपार्टमेंट ने बुलाया और उसका सिलेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं 1 या 2 सीट में उस बच्चे ने अपनी जो है यहाँ पर सीट को रिजर्व कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर एक भी वैकेंसी निकलती है, अगर आप पढ़ने में बेहतरीन है तो आप लोगों को मौका मिलता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हर डिपार्टमेंट में धांधली चलती है, तो भाई हर डिपार्टमेंट में धांधली का सिलसिला नहीं होता, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोग खुद भी नहीं जान सकते कि यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है। अभी बीच में कुछ ऐसे हालात भी हुए, जिन बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, जिनके सिलेक्शन होने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी कि उनका जो सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो कुछ डिपार्टमेंट में चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोग खुद भी नहीं जान पाओगे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है, जहाँ पर किसी प्रकार की धांधली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ट्रांसपेरेंट बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन वहाँ पर होता है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपका एग्ज़ाम निकलता है तो। अब यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले ट्रेडिंग इंजीनियरिंग स्टोर की, तो यहाँ पर आप लोगों को ITI होना है क्लियर, और ITI आप लोगों का 60% मार्क्स के साथ होना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे किसी भी कैटेगरी से आप लोगों, ITI आपका फिटर से है, डीजल मैकेनिक से है, ट्रैक्टर मैकेनिक से, या फिर आप लोगों का जो है यहाँ पर 3-4 ट्रेड दे रखे इसमें, और साथ में आपने अपना NAC कंप्लीट किया, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको परमानेंट डिपार्टमेंट रख लेगा क्या रूल है जो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर हम ट्रेनिंग टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक, आप लोगों का मैकेनिक जो मशीन मैन जो है ये वैकेंसी, और ब्लैक स्मिथ है। अब ब्लैक स्मिथ को लेकर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो भाई डिपार्टमेंट को मैंने अपनी साइड से आज कॉल किया, उनसे कंफर्म किया कि शीट मेटल वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो खुद इतने बेवकूफ़ है कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की। तो एक बार मैं फिर से कल एक बार क्लैरिटी लूँगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि इसमें ब्लैक स्मिथ में जो हमारे शीट मेटल वाले भाई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते।
उसके बाद ये ITA कंप्लीट होने के बाद आपके अप्रेंटिस कंप्लीट होने चाहिए। 60% मार्क्स आपके ITA में होने चाहिए, ध्यान रखना। और ITA आपका NCVT से होना चाहिए। इसमें भी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको जो परमानेंट आप लोगों का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएगा। एज मैंने बता ही दिया है, मैक्सिमम आप लोगों की 27 साल एज है। ये आपके पे स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप लोगों को दिया जाएगा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की जो ट्रेनिंग की वैकेंसी है, ट्रेनिंग का पे आउट कम है, लेकिन जो अदर आप लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं उस ये मान के चलो 30 के आसपास की लपेट में आप लोग आ जाओगे, इतना पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। एज मैंने आपको बता ही दिया, एज आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने है। 30/11/2024 के बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। मेरे को सिलेबस पे भी फोकस करना है क्योंकि बहुत बच्चे सिलेबस को लेकर भी परेशान रहते हैं इसमें। तो सिलेबस पे बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करेंगे, स्किल टेस्ट भी होना है इसमें, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आप लोगों का एग्जाम है ये किस तरीके से होगा देखते हैं। 90 मिनट का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल होंगे और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे। नॉन टेक्निकल में आपका जो है यहाँ पर एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, और आपका कंप्यूटर में MS ऑफिस आप लोगों को पढ़ना है और इंग्लिश लैंग्वेज। मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों की बनाऊंगा तो सब कुछ आप लोगों के लिए लगा दूंगा, चिंता मत कीजिए। बस एक कंफर्मेशन आप लोगों की तरफ से चाहिए कि आप लोग जो है इसके फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तभी मैं आगे इस पर काम कर पाऊंगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की होगी, पर क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 35 है, लेकिन हमें इस पे नहीं जाना। कट ऑफ आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन मार्केट में कितना बढ़ गया है, तो कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप लोग पढ़ लेना, और कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। मैं आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ और ऑफिशियल साइट पे आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ आप लोगों को इसका फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म को। अगर फॉर्म नहीं फिल कर पाते तो मुझे बताइए, मैं फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए फिर प्लान करता हूँ और लेकर आता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। और बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। 3 दिन बाद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ रीजन से एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, लेकिन दूसरे चैनल पे एक्टिव था आप लोगों के लिए। दोनों पे काम करना मुश्किल होता है थोड़ा, इस वजह से इस पे नहीं आया था। धन्यवाद।